हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो को ओरल प्लेजर देता है जिसमें ईबो पूरी तरह खो जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो जान को हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक कर लेते हैं। तभी धीरे धीरे जान ईबो जान को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वह जान को बहुत ही पैशनेट तरीके से फिर से किस करने लगता है। ईबो जान को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस कर रहा था। धीरे धीरे ईबो जान को लिप्स को सक लिक बाइट करता है। वह ईबो जान के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। ईबो और जान एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे, एक दूसरे की टंग को बहुत बुरी तरीके से सक कर रहे थे। दोनों की ब्रीथिंग पूरी तरीके से हैवी हो गई थी, लेकिन ईबो और जान एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। वो इतनी ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। ईबो जान को किस करते करते जान के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और उसकी अपर बॉडी को पूरी तरीके से शर्टलेस कर देता है। वो ईबो की जान की शर्ट को निकाल देता है और उसके पूरे हाथ जान की बॉडी पर घूम रहे थे। जान के हाथ ईबो की नेक में थे और ईबो जान को बहुत बुरी तरीके से किस किए जा रहा था। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह बस किस कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में ईबो धीरे धीरे जान की नेक पे आ जाता है और वहां पर किस करने लगता है। वह जान को नेक पे बैठ किसेस कर रहा था और बुरी तरीके से वहां पर बाइट कर रहा था। बेचारा जान को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ईबो के इस तरीके से बाइट करने पर उसे थोड़ा पेन भी हो रहा था। वो ईबो से कहता है, ईबो क्या कर रहे हो आप। ईबो एक स्माइल करता है और जान के लिप्स पे फिर से एक छोटा सा किस करता है। दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों की बॉडी फिर से हॉट होने लगी थी। दोनों की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो गई थी। दोनों एक दूसरे को किस किए ही जा रहे थे। ईबो जान के लिप्स को छोड़ता है और उसके चेस्ट पे आ जाता है। ईबो जान के चेस्ट पे सक लिक करने लगता है। वो जान के निपल्स को अपने मुंह में ले लेता है और उससे बुरी तरीके से सक लिक करने लगता है। जान तो ईबो के प्लेजर में पूरी तरीके से खो चुका था और वह बस मौन किए जा रहा था। जान की मौन की आवाज पूरे रूम में फैल चुकी थी, पर ईबो तो जान के मौन सुन के और पागल सा हुआ जा रहा था और वो फिर से जान को किस करता है। जान की पूरी बॉडी पर स्लाइडली अपने हैंड घुमा रहा था, जिससे ईबो जान को और अच्छा लग रहा था। ईबो जान की पूरी बॉडी पर किस किए जा रहा था। धीरे धीरे वो जान के ट्राउजर को भी निकाल देता है और उसकी थाइस पे किस करने लगता है। वो उसकी थाइस को उठाता है और वहाँ पूरी तरीके से सक लिक करने लगता है। जान को बहुत अच्छा लग रहा था। जान बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसे प्लेजर भी मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ईबो रुक जाता है। जैसे ही जान को ये फील होता है कि ईबो रुक गया है, तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो से कहता है, क्या हुआ। तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ। तो जान कहता है, आप रुक क्यों गए। तो ईबो कहता है, तुम ही तो कहते हो कि मैं जब भी कहता हूँ तुम्हें पेन होता है, इसलिए। जान कहता है, क्या। तो ईबो कहता है, हाँ, तुम ही तो कहते हो कि मैं हमेशा बीस्ट बन जाता हूँ और तुम्हें बहुत पेन होता है, इसलिए मैं रुक गया। जान तो शॉक हो जाता है और वो ईबो की तरफ गुस्से में देखने लगता है। वो ईबो से कहता है, क्या कहा आपने। हाँ, आप रुक गए इस टाइम। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जान कहता है, ईबो कहता है, पर मैंने क्या किया है। मैं तो तुम जो कहते हो वही करता हूँ ना। तुम ही तो कहते हो तुम्हें बहुत पेन होता है। जॉन कहता है,
आप क्या कह रहे हैं, आप जानते हो ना? तो ईबो कहता है क्या, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अपनी जान को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं रुक गया। ईबो को जान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो को देखने लगता है। ईबो से कहता है आप ये सब बंद कीजिए, आप मुझे टीज करना बंद कीजिए, समझे? आप जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए। तो ईबो जान के ऊपर आ जाता है और जान के फेस के सामने आके कहता है मैं क्या कर रहा था और तुम क्या चाहते हो, बताओ। जान कहता है आप सच में बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, समझे आप, और आपको नहीं पता, आप जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए। ईबो एक स्मग करता है और कहता है मैं तो तुम्हें किस कर रहा था, ठीक है मैं फिर से तुम्हें किस कर लेता हूँ, ऐसा कहता है और वो जान के फोरहेड पे किस कर लेता है। जान कहता है ये क्या है? तो ईबो कहता है मैं तुम्हें किसी तो कर रहा था ना। जान कहता है बंद कीजिए सब कुछ प्लीज, वो सब कुछ कंटिन्यू कीजिए, आप जानते हैं ना मैं तो ईबो कहता है तुम क्या, जान बोलो। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ईबो से कहता है आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप इस टाइम पे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं। ईबो आप जानते हैं ना। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मैं नहीं जानता, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। जान जो चाहेगा ईबो वही करेगा, बताओ। जान ईबो की तरफ गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। वो ईबो से कहता है अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो पता है मैं आपके साथ कभी वो सब नहीं करूंगा। तो ईबो कहता है पर तुम तो कहते हो तुम्हें पेन होता है। जॉन कहता है मैं नहीं कहूंगा मुझे पेन होता है, तो आप नहीं समझ रहे। तो ईबो कहता है ठीक है, लेकिन याद रखना तुम अपनी बातों पर अड़े रहना, तुम्ही ने कहा है याद रखना, अगर तुमने बोला ना कि मुझे पेन हुआ है तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम। जान कहता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कहूंगा प्लीज कंटिन्यू करिए। ईबो ऐसा सुनता है और अपने लोअर पार्ट को जान के लोअर पार्ट से रफ करने लगता है। धीरे धीरे वह जान में खुद को इंसर्ट करता है। वो पहले बहुत स्लो कर रहा था ताकि जान को पेन ना हो। वो धीरे धीरे खुद को मूव करता है, लेकिन ईबो तो ईबो है, धीरे धीरे वो इतना वाइल्ड हो जाता है कि जान को तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसे अब प्लेजर और पेन दोनों फील होने लगता है। जान की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। अब वो ईबो को रोकना चाहता था, लेकिन ईबो कहाँ रुकने वाला था। उसका बॉडी मूवमेंट इतना तेज हो जाता है कि बेचारा जान की तो हालत खराब ही हो गई थी। और वो फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं और मल्टीपल राउंड करते हैं। जैसे ही दोनों सेटिस्फाई होते हैं, ईबो जान के ऊपर ही लेट जाता है थक कर। जान ईबो को देख रहा था और ईबो जान को देख रहा था। ईबो फिर से जान के फोरहेड पे किस करता है और उसकी साइड में जाता है और जान को अपनी चेस्ट पे उसका फोरहेड रख के उसे सुला लेता है और दोनों फाइनली थक कर सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो पहले उठ चुका था। वो उठता है और वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होके बाहर आता है। जान अभी भी सो रहा था। वो जान के पास आता है, उसके फोरहेड पे, उसके आईज पे, चिक्स पे किस करता है और पास में ही सोफे पे जाके बैठ जाता है और अपना ऑफिस का वर्क करने लगता है। थोड़ी देर बाद जान की आंखें ओपन होती हैं। वो अब इधर उधर देखता है, तभी उसे सामने ईबो दिखता है। वो ईबो को देखता है, एक स्माइल करता है। ईबो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जान भी गुड मॉर्निंग कहता है। जान ईबो को देखता है। वो थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वो गुस्से में ईबो की तरफ देखता है। तो ईबो कहता है क्या हुआ? तो जान कहता है आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े बीस्ट क्यों हैं? आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है मुझे कितना पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो ईबो एक स्माइल करता है और जान के पास आता है। वो जान से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ऐसा कहता है और जान को अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम में ले जाता है।
वो उसे शावर लेने में हेल्प करता है, उसे क्लीन करता है अच्छे से, फिर उसे बाहर लाके अच्छे से कपड़े पहनाता है और उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है ये खा लो, इससे तुम्हें थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। जान कहता है और वो मेडिसिन खा लेता है। थोड़ी देर में जान को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। दोनों तभी नीचे से मेड आती है और वो दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी ईबो के अंकल जान और ईबो को देखते हैं। ईबो और जान दोनों अंकल को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अंकल भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी वो अपने पास की चेयर को खींच के जान से कहते हैं, जान तुम मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। जान ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो भी शॉक था क्योंकि ईबो के अंकल इतना जल्दी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होते, लेकिन शायद वो जान को बहुत पसंद करते थे। वो जान की तरफ दिखते हैं। जान बेक स्माइल करता है और ईबो के अंकल के पास जाके बैठ जाता है। ईबो जान को बस देख ही जा रहा था। जान आंखों से इशारा करता है, चुपचाप बैठ जाओ। ईबो जान से कहता है पर, तो ईबो जान आंखों ही आंखों में ईबो को डांट रहा था। बेचारा ईबो चुपचाप से जान के सामने बैठ जाता है और जान ईबो के अंकल के पास बैठा हुआ था। तभी हाईक्वान आते हैं और वो भी सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ईबो के अंकल जान को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। हाईक्वान और ईबो ये देख के बहुत ही शॉक थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंकल जान को इतना पसंद करते हैं। तभी ईबो अपने ब्रदर से चुपचाप बोलता है, ब्रदर अंकल जान को तो हमसे भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हाईक्वान कहते हैं, ईबो चुप रहो, तुम जानते हो ना खाना खाते समय बात नहीं करते, अंकल को पता चला तो वो बहुत डांटेंगे। ईबो कहता है। हब्बी का ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। तभी ईबो के अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ईबो बोलता है। तभी उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। सभी ईबो की तरफ देख रहे थे। तभी जान कहता है, मुझे भी कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो ईबो बोलता है और जान भी उठकर अपने रूम में चला जाता है। अब ईबो हाईक्वान से कहते हैं, क्या बात है, अंकल जान को इतना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता था। तभी हाईक्वान कहते हैं, लगता है जान के डैड अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो जान में अपने दोस्त को देखते हैं, ऐसा कहते हैं, एक स्माइल करते हैं। तभी वो वहाँ से उठता है और सीधा अपने अंकल के रूम में जाता है। जैसे ही वो अंकल के रूम में जाता है, वो देखता है अंकल वहीं पास में बेड के पास बड़ी चेयर पे बैठे हुए थे। ईबो कहता है, अंकल आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना। तो ईबो के अंकल कहते हैं तो वो ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो क्या जान को पता है? तो ईबो कहता है कि क्या अंकल? तो उसके अंकल कहते हैं, यही कि तुम होंग कॉर्पोरेशन के सीईओ के अलावा एक माफिया भी हो, तुम माफिया वर्ल्ड में भी काम करते हो। ये ईबो सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मैंने जान को अभी ये नहीं बताया। तभी उसके अंकल कहते हैं, नहीं ईबो तुम्हें जान को ये सब बताना होगा, तुम जानते हो ना अगर ये बात उसे कहीं दूसरी जगह से पता चली तो वो कितना हर्ट होगा, तुम्हें उसे सब कुछ बताना होगा। अगर तुमने आज नहीं बताया और अगर दूसरी जगह से उसे कहीं और से ये सब बातें पता चली, वो बहुत इनोसेंट है, बहुत क्यूट है और वो ये सब कुछ शायद न सह पाए। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा। ईबो अपने अंकल की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था अगर जान को ये सब पता चला और उसने उसे छोड़ दिया तो। पर उसके अंकल की बात भी सही थी कि अगर जान को कहीं दूसरी जगह से पता चला तो वो क्या करेगा। तभी वो अपने अंकल की तरफ देखता है और अपने अंकल से कहता है, अंकल मैं जान को बता दूंगा। तभी उसके अंकल कहते हैं, बता नहीं दूंगा ईबो, कुछ भी करो जान को जाके बताओ ये सब कुछ। तुम्हारी शादी जब ही होगी जब तुम जान को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दोगे। ईबो अंकल की तरफ देखने लगता है। तभी ईबो के अंकल कहते हैं, मैं नहीं चाहता
बाद में तुम दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए ईबो तुम्हें जान को सब कुछ अभी बताना होगा। ईबो अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है और रूम से बाहर आ जाता है। ईबो का चेहरा बहुत अलग हो गया था। तभी हाईक्वान ईबो को देखते हैं। वो ईबो से पूछते हैं, ईबो क्या हुआ? ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर। तो उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ ईबो, तुम्हें अंकल ने बुलाया था, क्या बात है? तभी वो कहता है, अंकल चाहते हैं कि मैं जान को वो तभी हाईक्वान कहते हैं, क्या? मुझे बताओ। तभी ईबो कहता है, अंकल चाहते हैं कि मैं जान को बता दूं कि मैं माफिया वर्ल्ड में भी काम करता हूँ। तभी एक पल के लिए तो हाईक्वान भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ईबो से कहते हैं, ईबो मुझे लगता है अंकल सच कह रहे हैं, तुम्हें जान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जान को दूसरी जगह से पता चले और वो बहुत हर्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि ईबो आखिर जान को बताएगा, और बताएगा तो कैसे बताएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है ईबो कैसे बताएगा? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।